हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं बीकॉम सेम 6 से लीगल एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, और स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि अगर आप लोग ये वीडियो कुछ घंटे पहले या एक दिन पहले भी देख रहे हो ना, तो कैसे कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन कर सकते हैं। और मैं आपको पेपर पैटर्न भी बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना जिससे पूरी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं लीगल एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले बात करें तो पेपर पैटर्न। तो आप लोग की जो एग्जाम होगी लीगल एंड बिजनेस एनवायरनमेंट की, वो होने वाली है 50 मार्क की, और ये एग्जाम को लिखने के लिए आपको टाइम जो है वो दिया जाएगा 2 घंटे का, 2 आवर्स का टाइम होगा। और पासिंग मार्क्स की बात करें तो 18 मार्क्स पासिंग होंगे। ठीक है, अब देखो टोटल 4 चैप्टर्स है और टोटल 5 क्वेश्चन यहाँ पे देके रखे हैं। हर एक क्वेश्चन होगा आपका 10 मार्क का, और हर एक यूनिट जो होगा वो 10-10 मार्क का होगा। जैसे यूनिट 1 क्वेश्चन 1 आएगा, यूनिट 2 में से क्वेश्चन 2, यूनिट 3 से क्वेश्चन 3, यूनिट 4 से क्वेश्चन नंबर 4। और जो 5वां यूनिट होगा ना, वो आपका एमसीक्यूज भी आ सकता है, या तो फिर हम कह सकते हैं ट्रू फॉल्स भी आ सकता है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स भी आ सकता है, या तो 1 सेंटेंस भी आ सकता है, कोई भी चीज आ सकती है। चांसेस है, क्योंकि देखो पहली बार एग्जाम हो रही है तो चांसेस है कि कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि एमसीक्यूज आने के चांसेस जो है वो ज्यादा है। तो एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कहां से करनी है, तो आपकी जो लीगल एनवायरनमेंट की बुक है ना, उसके पीछे जो एमसीक्यूज देके रखे हैं वो अच्छे से करके चले जाओ, उसमें से ही आएगा, फिक्स है। ठीक है, और एमसीक्यूज कैसे आएंगे, तो 12 एमसीक्यूज दिए होंगे, उसमें से आपको कोई भी 10 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने होंगे। तो देखो 10 मार्क तो यहीं पक्के हो जाते हैं, तो डेफिनेटली 18 में से 10 यहां हो गए और 8 मार्क यहां आसानी से स्कोर कर सकते हो। अब मैं देखो वीडियो को एंड तक, आखिरी तक देखोगे ना, तो स्ट्रेटेजी एट द एंड बताऊंगा। ठीक है, जिससे आपको कम से कम टाइम में कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन करनी है ना, वो समझ में आ जाएगा। अब बात करें तो कौन सी पेपर पैटर्न आपको देखने को मिल सकती है, तो मेरे हिसाब से 10 मार्क के और में 10 मार्क का भी आ सकता है, या 10 मार्क के और में 5-5 मार्क का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके चांसेस है, ये दोनों में से किसी के भी चांसेस है। ठीक है, सारे के सारे यूनिट के अंदर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, या तो फिर 5-5 मार्क के क्वेश्चन के और में 5-5 मार्क भी पूछ सकते हैं, ये भी चांसेस है। तो ये तीनों में से कोई भी हम कह सकते हैं कि आ सकते हैं। अब देखो पहली बार एग्जाम हो रही है, तो देखते हैं कि किस तरह से ये लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या पैटर्न को फॉलो करते हैं। बाकी सारे यूनिट में इसी टाइप की पैटर्न आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए हम लोग देखते हैं कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। तो देखो यूनिट नंबर 1 में 3 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एनवायरनमेंट में 3 क्वेश्चन कौन से करने हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स कर लेना, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट कर लेना, एनवायरमेंटल एनालिसिस के कंसेप्ट और प्रोसेस कर लेना। ये 3 में से डेफिनेटली एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, फिक्स है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन करके ही जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दिए हुए। और अगर मान लो 10 मार्क के और में 5-5 मार्क का आया, तो हो सकता है कि ये 5-5 मार्क के क्वेश्चन इनमें से निकले। देन बात करें तो यूनिट नंबर 2 इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के मीनिंग और कंपोनेंट्स कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन है रोल ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के मीनिंग एंड एलिमेंट्स, इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इन बिजनेस, और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के मीनिंग और इम्पैक्ट। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल का एक और है, वो भी कर सकते हो। और अगर देखो टेक्नोलॉजिकल का ये अगर आपने पढ़ लिया है और इसके रिलेटेड कुछ भी आया ना, लिख के आना भाई, छोड़ के मत आना। लिख के आओगे तो डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे फिर वो पॉलिटिकल का या एनवायरमेंटल का है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन और पूछा जाए ना, तो अपने ओन वर्ड्स में बना के लिख के आना, छोड़ के मत आना, आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, बना के लिखना तो आता ही होगा, इतने सालों से आप लोग पढ़ रहे हो तो। ठीक है, तो ये चैप्टर अपना, ये यूनिट होता है फिनिश। और इसमें भी पैटर्न हो सकती है कि 10 मार्क के और में 5-5 मार्क का है, या 5-5 मार्क के और में 5-5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने यूनिट नंबर 3, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसमें कुछ ज्यादा क्वेश्चन देके रखे हैं, क्योंकि आपकी बुक में ही इतने सारे क्वेश्चन है। ठीक है, एक कर लेना एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कंडीशन विद ऑफर एग्जेम्पशन क्लॉजेस, फिर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ लीगल पर्पस, रिवोकेशन ऑफ ऑफर, डेफिनेशन एंड एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, एग्रीमेंट विथ माइनर, डिफरेंस बिटवीन कोर्सन एंड अंडर इन्फ्लुएंस,
डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं, ये सारे आप लोग अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। यूनिट नंबर 3 में बात करते हैं लास्ट यूनिट नंबर 4 बिजनेस लॉ एप्लीकेशंस। इसमें कौन से क्वेश्चंस करने हैं? मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, डिफरेंस कर लेना प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के। तो अगर मान लो खाली पब्लिक कंपनी भी पूछा जाए ना तो आप लोग अपने ओन वर्ड्स में बना के लिख सकते हो क्योंकि आपने डिफरेंस किए हुए हैं, ठीक है। मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, clauses of memorandum of association, then है qualification and disqualification of directors, then है powers and duties of directors, मीनिंग एंड नेचर ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये क्वेश्चंस कर लिए तो आपकी डेफिनेटली एग्जाम अच्छी ही जाने वाली है। जैसे अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कर लिया तो इसके रिलेटेड कुछ आता है तो अपने ओन वर्ड्स में आप लोग बना के लिख सकते हो। बोलो क्लियर हो गया? तो मैंने पेपर पैटर्न बताया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए। अब बताता हूं स्ट्रेटेजी। अगर तू ये वीडियो एग्जाम के एक दिन पहले देख रहा है या कुछ घंटे पहले देख रहा है ना, तो कैसे प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करके जाना है, तो मैं बताता हूं। सब कुछ नहीं किया जाता। देखो स्मार्ट वर्क करते हैं, आज की डेट में स्मार्ट वर्क का जमाना है। कम टाइम में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करें वो देखा जाता है और जो प्रिपेयर करे वही एग्जाम में आए। मैं कहूँगा कि 2 यूनिट अच्छे से कर लो। कौन से 2 यूनिट? मैं कहूँगा यूनिट नंबर 1 कर लो और यूनिट नंबर 2 कर ले, ठीक है। यूनिट 1 और 2 तू अगर कर लेगा ना तो डेफिनेटली इसमें से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा फिक्स, और छोटे यूनिट भी है, चांसेस ज्यादा है आने के। तो ये 2 यूनिट अच्छे से कर ले, और अगर ये दोनों यूनिट कर लेते हैं अच्छे से और टाइम बचता है तो फिर यूनिट नंबर 3 कर ले, और फिर अगर टाइम बचता है तो यूनिट नंबर 4 भी कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से चारों यूनिट भी प्रिपेयर कर सकते हो, बट मैं पहला प्रेफरेंस यूनिट 1 और 2 को दूंगा। ये 2 पहले करके जाना, पहले एमसीक्यूज पकड़ लो, हो गया। यूनिट 1 और 2 कर लो तो भाई देखो 10-10 मार्क और ये 10-30 मार्क कवर हो गए। 18 मार्क्स पासिंग के लिए चाहिए, और ये दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कुछ तो बना के लिखोगे ना, तो वहां पे भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो एंड डे वालों के लिए, कुछ घंटे पहले पढ़ने वालों के लिए स्ट्रेटेजी यही है, यूनिट 1 और 2 भाई अच्छे से करके चले जाओ, ठीक है। आपके एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और ये दोनों यूनिट में बना के भी लिख सकते हो। बोलो क्लियर हो गया? तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको एंड मोमेंट पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, और आप सभी लोग को बेस्ट ऑफ लक। पेपर को फोड़ के आना और बढ़िया तरीके से लिख के आना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।